इतने बड़े परिवार में भगवान आनंद से रहते हैं, कभी कोई रानियों में झगड़ा नहीं होता, कभी परिवार में कोई द्वेष नहीं है। एक दिन भगवान ने मन में सोचा कि जरा देखे तो सही यार, हमारी सब रानियां थोड़ी थोड़ी बात पे आगे लड़ाई झगड़ा करती हैं, मुंह फुला लेती हैं, पर हमारी रुक्मणी ने कभी हमसे कोई विषय नहीं रखा। तो आज भगवान रुक्मणी को नाराज करने के लिए आ गया। भगवान भी गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं। अरे वो गृहस्थ भी कोई गृहस्थ है जिसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक नहीं हो, थोड़ा डंडा नहीं बजे, थोड़ी तो होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी ही होना चाहिए। हाँ, थोड़ी होना चाहिए और थोड़ी देर की होना चाहिए। ये तो श्रृंगार रस का अंग है। भगवान आज अपने कक्ष में आए, रुक्मणी जी जल लेकर के आई। भगवान ने पानी नहीं पिया। रुक्मणी जी बोली कोई गलती हो गई, भगवान नहीं बोले। कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी नहीं बोले। सरकार सेवा में कमी रह गई, भगवान नहीं बोले। 1 घंटे तक रुक्मणी सामने खड़ी रही, भगवान नहीं बोले। तो भगवान रुक्मणी धीरे से बोली सरकार ऐसे तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, आप बताइए दासी से क्या त्रुटि हो गई है जो आप नाराज हैं? ऐसा क्या चिंतन हो रहा है जिससे आप उद्विग्न हैं? अभी तक भगवान नहीं बोले, अब बोले। अब देखना कहां से बोलते हैं। कन्हैया बोले देवी हम बहुत देर से एक बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो महाराज? बोले देवी हम बहुत देर से एक बात सोच रहे हैं कि तुमने हमसे शादी क्यों करी? अच्छा देवी तुमने ये सुना होगा कि हम बड़े भारी पहलवान हैं, हम वीरता के हमारे चर्चे सुने होंगे। अरे देवी हम काहे के पहलवान, हम तो डरपोक हैं, लोग भगोड़ा कहते हैं हमसे। कंस के डर से मथुरा छोड़ दी, वृंदावन छोड़ दिया, जरासंध के डर से मथुरा छोड़ दी, और कोई पहलवान आ जाएगा तो द्वारका छोड़ के भग जाएंगे। अपना तो नाम ही है रणछोड़। अच्छा तुमने हमारा खानदान सुना होगा, ये हम बड़े भारी खानदान के हैं। अरे देवी हमारा काय का खानदान, अपने तो माता पिता ही कंफर्म नहीं है। कोई नंद यशोदा का कहता है, कोई देवकी वसुदेव का कहता है। अब जिसके माता पिता ही कंफर्म नहीं है उसका काय का खानदान? आपने हमारी सुंदरता के बारे में सुना होगा, हम बड़े भारी सुंदर हैं। अरे देवी हम काय के सुंदर, हम तो कलुआ हैं, हम तो काले हैं। अब काला रंग भी कोई सुंदर होता है? अच्छा रुक्मणी सुन रही है आराम से, और भगवान धीरे से, ठाकुर जी धीरे से तिरछी नजर करके देख लेते हैं कि रुक्मणी जी नाराज हुई कि नहीं हुई। देख लेते हैं। अच्छा देवी हमारी प्रशंसा सुनी होगी आपने, हमारी प्रशंसा सुनी होगी। अरे देवी हमारी प्रशंसा कौन करता है, हमारी बड़ाई कौन करता है, हमारी कथाएं कौन करता है? वो बाबा जी करते रहते हैं जिन पर रहने को घर नहीं होता, खाने को रोटी नहीं होती, पहनने को कपड़े नहीं होते। वो बाबा जी गाते रहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बताओ कोई भला आदमी हमारी कथा करता है? इतने के बाद भी रुक्मणी नाराज नहीं हुई। तो भगवान धीरे से बोले देवी शिशुपाल में क्या कमी थी? और जो शिशुपाल का नाम सुना तो रुक्मणी के तो कान खड़े हुए। अरे देवी रूपवान था, बलवान था, धनवान था, सब कुछ तो था। अब भी रुक्मणी नाराज नहीं हुई। तो भगवान बोले देवी मैं तो ये कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो शिशुपाल से दोबारा चर्चा चलाते तुम्हारी। और ये बातें कब हो रही हैं? जब 11 बच्चों के पिताजी बन गए तब। बोलो राधे राधे। दो ये सुना रुक्मणी के तो होश उड़ गए, मूर्छा आ गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से जल का छींटा मारा, दूसरे हाथ से भगवान ने पंखा करना चालू किया। यथावत यथा स्थिति में रुक्मणी आ गई। तो ठाकुर जी बोले अरे देवी हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो मूर्छित हो गई। अरे देवी वो कोई गृहस्थ भी गृहस्थ है जिसमें थोड़ी सी आनंद नहीं आए, थोड़ा डंडा नहीं बजे, थोड़ी नोक झोंक नहीं हो। लेकिन भगवान के एक एक प्रश्न का
रुक्मणी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि यह भगवान को आज पहली बार पता लगा कि रुक्मणी पढ़ी लिखी भी हैं। बोलो राधे राधे। क्या कह रहे थे आप काले हो, आप सुंदर नहीं हो। अरे ठाकुर जी गजब कर दिया, काले हो तब तो गजब कर रखा है, गोरे होते तो भगवान जाने क्या करते। हे नंद लला, और जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। आपने क्या कहा कि हमारे माता पिता नहीं है, दुनिया के माता पिता दादी दादा तो आप हो, अब आपका कौन बनेगा। क्या बोला था आपने कि मेरी प्रशंसा वो करता है जिस पर रहने को रोटी कपड़ा मकान नहीं होता। रुक्मणी जी कहती हैं सरकार, देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास में आपका राम नाम रूपी खजाना है। अरे कोई अमीर जन्म लेने के बाद कोई यूके जाएगा, यूएसए जाएगा, यूएई जाएगा कि नहीं जाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन वहां जरूर जाएगा।